भगवान श्री विष्णु जी के बारे में कौन नहीं जानता। आप सबने तो सुना ही होगा, लेकिन आपने कभी श्री हरि विष्णु के विश्व रूप को डिटेल में समझने की कोशिश किए हैं? अगर श्री हरि विष्णु जी के विश्व रूप के एक अध्याय को क्लियरली से समझ लोगे तो इस मनुष्य जीवन का उद्देश्य आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। और अगर आप श्री विष्णु जी के इस विश्व रूप को इमेजिन करते हुए इस वीडियो को देखोगे तो मैं डेफिनेटली कहता हूँ कि इस वीडियो के अंत होते होते आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और इतना ही नहीं, श्री हरि विष्णु जी के विश्व रूप को समझ लेने वाला मनुष्य इस संसार के प्रति देखने का नज़रिया ही बदल देता है। तो दोस्तों, स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे सृष्टि तथ्य चैनल पर। दोस्तों, भगवत गीता में श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट रूप से कहा है कि जब भी कोई आशा की अंतिम किरण बुझने लगती है और जहाँ मेरे बिना इस संसार की रक्षा कोई नहीं कर सकता, तब मैं दुष्कर्मियों का विनाश करने के लिए और धर्म की पुनः स्थापना के लिए हर एक युग में अवतार लेता रहूँगा। तो श्रीमद् भगवत के पहले अध्याय से 10वें अध्याय के बीच अर्जुन को यह समझ में आ जाता है कि श्री कृष्ण ही विष्णु के अवतार हैं। दोस्तों, हम में से किसी ने श्री विष्णु के विराट रूप को देखा तो नहीं, लेकिन भगवत गीता के 11वें अध्याय में उस सर्वशक्तिमान ईश्वरीय रूप का वर्णन विस्तार से किया गया है। तो चलिए आपको कराते हैं उस श्री हरि विष्णु जी के विराट रूप का दर्शन, जिसे अर्जुन ने दिव्य दृष्टि से देखा था। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे परमेश्वर, आप अपने को जैसा कहते हैं यह ठीक ऐसा ही है, परंतु हे पुरुषोत्तम, आपके ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल और तेज से युक्त ऐश्वर्य रूप को मैं प्रत्यक्ष रूप से देखना चाहता हूँ। हे माधव, मैं आपके वास्तविक रूप को देखना चाहता हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, अब तुम मेरे सैकड़ों हजारों नाना प्रकार के और नाना वर्ण के तथा नाना आकृतियों वाले अलौकिक रूप को देखो। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी। दोस्तों, अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान करने के बाद श्री कृष्ण ने समय को रोक दिया था। अर्जुन को मिले दिव्य दृष्टि से भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों काल को एक साथ देख पा रहे थे। और जिस सर्वशक्तिमान ईश्वरीय स्वरूप को अर्जुन ने देखा, गीता में उसका वर्णन कुछ इस तरह से किया गया है। आप जरा ध्यान से सुनिए और देखिए। अर्जुन उस प्रकाशमय परमात्मा को देखकर चकित रह गया है और सिर झुकाए हाथ जोड़कर वो श्री कृष्ण को बोल रहे हैं, हे देव, मैं आपके शरीर में संपूर्ण देवों तथा अनेकों भूतों के समुदाय को, कमल के आसन पर विराजित ब्रह्म को और महादेव को, संपूर्ण ऋषियों तथा दिव्य सर्पों को देख रहा हूँ। हे संपूर्ण विश्व के स्वामी, आपकी अनेकों भुजा है, अनेकों पेट है, अनेकों नेत्र और अनेकों मुख है, और आप अनंत रूपों में देख रहे हैं। हे विश्वरूप, मैं आपके न आदि को देख रहा हूँ, न अनंत को देख पा रहा हूँ। न आपका कोई शुरुआत है, न ही कोई आपका अंत है, और न ही कोई मध्य है। आपको मैं मुकुट युक्त, गदा युक्त और चक्र युक्त तथा सब ओर से प्रकाशमान तेज पुंज के समान प्रज्वलित अग्नि और हजारों सूर्य के समान आप प्रकाशमय कर रहे हैं। हे देव, मैं आपकी ओर अच्छा से देख नहीं पा रहा हूँ। आपको देखने में कठिनता हो रही है और आप में मैं अप्रेम स्वरूप देख पा रहा हूँ। आप ही जानने योग्य परम अक्षर अर्थात परब्रह्म परमात्मा है। आप ही इस जगत के परम आश्रय है। आप ही अनादि धर्म के रक्षक है और आप ही अविनाशी सनातन पुरुष है। आप अनंत सामर्थ्य से युक्त, अनंत भुजा वाले, हे स्वामी, यह सर्व और पृथ्वी के बीच का संपूर्ण आकाश तथा सब दिशाएं आपसे ही है और आपसे ही परिपूर्ण है। बहुत से देवताओं के समूह आप में ही प्रवेश कर रहे हैं और कुछ भयभीत होकर हाथ जोड़े आपके नाम और गुण का उच्चारण कर रहे हैं। 11 रुद्र
12 आदित्य और 8 वसु, साध्यगण, विश्वदेव, अश्विनी कुमार, मरुद्रन और पितरों का समुदाय तथा गंधर्व, यक्ष, राक्षस और सिद्धों के समुदाय सब आप में ही समाहित है। हे विष्णु, अनेकों वर्ण से युक्त तथा बाहें फैलाए हुए और फैलाए हुए मुख, प्रकाशमान विशाल नेत्रों से युक्त आपके शरीर देखकर भयभीत हो रहा हूँ और धृतराष्ट्र के पुत्र समेत सब राजाओं आप में ही समाहित हो रहे हैं। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य तथा कर्ण हमारे पक्ष के सभी प्रधान योद्धाओं सहित सब आपके मुंह में समा रहे हैं। जैसे नदियों के बहुत से जल के प्रवाह स्वाभाविक ही समुद्र के सम्मुख दौड़ते हैं अर्थात समुद्र में प्रवेश करते हैं, वैसे ही नरलोक के वीर भी आपके प्रज्वलित मुख में प्रवेश कर रहे हैं। जैसे पतंग मोहवश नष्ट होने के लिए प्रज्वलित अग्नि में अति वेग से दौड़ते हुए प्रवेश करते हैं, वैसे ये सब लोग अपने नाश के लिए आपके मुख में अति वेग से प्रवेश कर रहे हैं। हे देव, मुझे बतलाइए कि आप उग्र रूप वाले कौन हैं। हे देवों में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार। आप प्रसन्न होइए देव। आदि पुरुष, आपको मैं विश्व रूप से जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्ति को नहीं जानता। आप कौन हैं? अर्जुन पूरा भयभीत हो जाता है और वह यह वचन बोलता है। तब श्री भगवान विष्णु बोले, मैं लोकों का नाश करने वाला बढ़ा हुआ महाकाल हूँ। इस समय इस लोक को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। हे अर्जुन, अनुग्रह पूर्वक मैंने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से यह मेरे परम तेजोमय, सबका आदि और सीमा रहित विराट रूप तुमको दिखाया है, जिसे तुम्हारे अतिरिक्त दूसरे किसी ने पहले न देखा था और न देखा है। भगवान बोले, हे अर्जुन, जिस प्रकार तुमने मुझे देखा है, इस प्रकार चतुर्भुज रूप मैं न वेदों से, न तप से, न दान से और न यज्ञ से देखा जा सकता हूँ। परंतु हे प्रथम अर्जुन, अनन्य भक्ति के द्वारा इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं प्रत्यक्ष देखने के लिए, तत्व से जानने के लिए तथा प्रवेश करने के लिए अर्थात एकाकी भाव से प्राप्त होने के लिए भी शक्य हूँ। हे अर्जुन, जो पुरुष केवल मेरे लिए ही संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करने वाला है, मेरे परायण है, मेरे भक्त है, आसक्ति रहित है और संपूर्ण भूत प्राणियों में भेदभाव से रहित है, वह अनन्य भक्ति युक्त पुरुष मुझको ही प्राप्त होता है। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उसका शंका दूर करने के लिए अपना विराट रूप दिखाया था और अर्जुन को भी विराट रूप देखकर इस सृष्टि की संरचना और भगवान की अस्तित्व के बारे में जान पाया। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि हमारी ये छोटी सी प्रयास आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको थोड़ा सा भी ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया करके आप कमेंट में श्री हरि विष्णु लिख दीजिए और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। और मिलता हूँ कुछ अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री हरि विष्णु।